हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको कैलकुलस में इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी टेक्निक्स भी बहुत इजी वे में समझाएंगे। तो उसको देखिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस मैं इंटीग्रेशन कराने जा रही हूँ ये लॉगरिथम बेस होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3 टू द पावर 2 log x बेस 3 dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, देखो ये जो यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखा है, ये 2 जम करके x स्क्वायर बना देगा। कैसे, 3 टू द पावर log x स्क्वायर बेस 3 dx। अब हम रीजन यहाँ तुमको बताएंगे। देखो हमने बताया कि n log x इज योर log x टू दी पावर n, ये वाली प्रॉपर्टी लॉग की हमने इस्तेमाल की। ठीक है, अब देखो, अब हम नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्या कि देखो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है 3 और उसका बेस, लॉग का बेस भी 3 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करता है और ये लॉग हट जाता है। तो यहाँ सिर्फ बचेगा x स्क्वायर dx। उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि a टू दी पावर log m बेस a है, तो देखो ये a कैंसिल हो जाता है और बचता है सिर्फ m। इस फॉर्मूले को हमने लॉग का यूज किया तो x स्क्वायर dx हो गया। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब बाई 3। अब हम लोग इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो यहाँ पे प्लस कांस्टेंट c लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, एक्चुअली में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है तो हम मुझे प्लस c डाल देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर log रूट x dx। देखो इस यहाँ पे भी हम बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो जब log के नीचे कुछ नहीं लिखा जाता है तो अंडरस्टूड है वहां पे बेस e होगा। मैथ्स में यदि log के नीचे कुछ भी नहीं लिखा गया तो बेस e होता है। ठीक है, e log रूट x का e टू द पावर log रूट x बेस e हो गया ये। तो देखो अब यहाँ पे हमारा इंडिकेट नहीं हो रहा, हम अगले स्टेप में इंडिकेट कर देते हैं, बेस e रूट x dx। अब लग गया ना ये वाला फार्मूला, मतलब एक्सपोनेंट और उसका बेस दोनों सेम है लॉग के साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या दे देगा, सिर्फ रूट एक्स दे देगा। तो इंटीग्रेशन रूट एक्स dx, और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, इसको और शॉर्ट आउट कर लेते हैं तो 2/3 ऑफ x की पावर 3/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेम इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर 7 log x। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैंने कराया, सब में वही टेक्निक लगनी है। देखो तो यहाँ पे क्या है, 7 चला जाएगा, x की पावर 7 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, e टू द पावर log x टू द पावर 7 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय e टू द पावर log x टू द पावर 9 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 5 dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो e और e बेस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब e है, तो e उड़ जाएगा, आपको मिलेगा x टू द पावर 7। e है तो बचेगा क्या, सिर्फ x टू द पावर 3, और यहाँ पे e बचा तो x टू द पावर 9 एंड x टू द पावर 5 dx। ठीक है, अब बेसिक जो मैथ्स लगती है वही हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में। यहाँ मैक्सिमम कॉमन कितना हो रहा है, x क्यूब, तो अंदर बचेगा x टू द पावर 4 माइनस 1। नीचे भी कॉमन कितना हो रहा है, x टू द पावर 5, तो अंदर क्या बच रहा है, x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, x क्यूब से x5 कटेगा तो x स्क्वायर देगा, तो फाइनली आपको मिला x की पावर -2 dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला लगा देंगे, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, यह बचेगा -1 अपॉन x प्लस c। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1 अपॉन x प्लस c हो जाएगा। देखो कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आज हम सिर्फ लॉग के क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x log a प्लस e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर a log a होल ऑफ dx। ठीक है, चलो इसको अब स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने मेथड बताया वही अप्लाई होगा, जो x है वो पावर में चला जाएगा, e टू द पावर log a टू द पावर x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर log x टू द पावर a प्लस e टू द पावर log a टू द पावर a ऑफ dx। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, e और log दोनों बेस मतलब एक्सपोनेंट। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर log बेस e है तो e कैंसिल हो जाएगा log के रूल से, यहाँ पे सिर्फ बचेगा a टू द पावर x।
यहाँ पे बचेगा x टू द पावर a और यहाँ पे बचेगा a टू द पावर a ऑफ dx। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a टू द पावर x dx प्लस x टू द पावर a dx प्लस a टू द पावर a dx। अब देखो a टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, a टू द पावर x log a, और x टू द पावर a का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि x की पावर n टाइप की चीज है तो x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 हो जाएगा, और a की पावर a तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर x log a प्लस x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a टू द पावर a x प्लस c। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो कितने आसानी से ये सॉल्व हो गया। हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन sec x अपॉन log sec x प्लस tan x ऑफ dx, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, मतलब नीचे log हो या ऊपर भी हो, तो हमारी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पुट करेंगे क्या, पुट log sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, हम जब डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही तरीका होता है कि सबसे पहले जिसको सपोज करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जिसके टर्म में मांगते हैं उसमें हम पूरा इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट किया तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, यहाँ पे x की जगह sec x प्लस tan x है तो यहाँ sec x प्लस tan x आ जाएगा, और यहाँ बढ़िया सा चेन रूल लग जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा सा रूल है, d बाई dx ऑफ sec x प्लस tan x ऑफ dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x एज इट इज। देखो d बाई dx ऑफ sec x जब करेंगे तो उसका आता है क्या, sec x इंटू tan x, और tan x का होता है sec स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। और बाहर dx लगाई, इधर dt तो वही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉमन निकल रहा है, मैथ्स का बेसिक रूल होता है जितना भी कॉमन निकल जाए उसको निकाल लेना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी पड़ जाता है, ठीक है। और नीचे भी क्या बचा है, sec x प्लस tan x, ठीक है। देखो और यहाँ पे dx है, यहाँ पे dt है, देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे sec x प्लस tan x, ऊपर भी sec x प्लस tan x है, तो बचा क्या हमारे पास, sec x dx इज इक्वल टू dt। तो जो हमारा इंटीग्रेशन था sec x dx था वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा dt में, तो ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन t टाइप की चीज, ठीक है। और जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log t, 1 अपॉन x dx होता है log x, यहाँ पे बन जाएगा log t प्लस c। अब t हमारा क्या था, log ऑफ sec x प्लस tan x, तो रख देंगे log ऑफ sec x प्लस tan x इन ब्रैकेट क्लोज प्लस c, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log ऑफ log x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी क्या तरीका वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। तो यदि हम इस पार्ट को पकड़ के यदि हम t सपोज कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट log ऑफ log x इज इक्वल टू t। क्यों ऐसा सपोज कर रहे हैं, क्योंकि देखो log ऑफ log x में ही हमारा x log x छुपा हुआ है, अभी हम लोग करेंगे तो तुरंत दिख जाएगा, ठीक है। जैसे इसको t माना, अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे, दिस इम्प्लाइज, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेन रूल भरपूर लगता है, ध्यान से रखना। तो log ऑफ log x का क्या हो जाएगा, ये इस log के लिए ये log x जैसा काम करेगा, तो 1 अपॉन log x हो जाएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, ठीक है। अब log x पे हमारा क्या लग जाएगा, चेन रूल, d बाई dx ऑफ log x ऑफ dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने dx और dt लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन log x तो एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x dx dt। देखो लगभग हमारा वो फॉर्म तैयार हो रहा है, कैसा, dx अपॉन x log x मिल गया, इसकी वैल्यू है dt। देखो अब क्वेश्चन पे आओ, ये इसको हमने सपोज किया t, और ये पार्ट, ये तुम्हारा पूरा पार्ट हो गया dt में कन्वर्ट। तो कहने का मतलब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t, बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, ठीक है। तब जब log t है तो t की वैल्यू रख दो, अब प्लस कांस्टेंट तो डालते ही डालते हैं, तो log ऑफ
log ऑफ x, ठीक है, प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन cosec x डिवाइडेड बाय log ऑफ tan x बाई 2 dx, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि भैया नीचे log आया, ऊपर cosec x आया, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और सब पोजीशन जाएगा ही नहीं, सीधे सीधे पुटिंग जाएगा log ऑफ tan x बाई 2 इज इक्वल टू t पुट। देखो जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाया, दिस इम्प्लाइज log ऑफ tan x बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन tan x बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन लग जाएगा किस पे, tan x बाई 2 पे, किस रूल के तहत, चेन रूल के तहत, और dx एज इट इज, और यहाँ पे dt आ जाएगा। ठीक, देखो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन tan x बाई 2 एज इट इज, d बाई dx ऑफ tan x बाई 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, sec स्क्वायर x बाई 2, और साथ ही साथ x बाई 2 पे डिफरेंशिएशन चला जाएगा, d बाई dx ऑफ x बाई 2, चेन रूल, dx dt। ठीक है, अब हम tan x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, तो cos को ऊपर लिख दिया, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। ठीक, sec स्क्वायर x बाई 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, d बाई dx ऑफ 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा, dx एज इट इज, और dt। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और ये हाफ एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन sin x dx इज इक्वल टू dt। रीजन क्या देंगे, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 इज योर sin 2 इंटू एक्स बाई 2, दैट इज 2 कट गया, तो यू गेट sin x। मैंने क्लियर आपको बता दिया। ठीक है, sin x जम करके ऊपर जाएगा तो क्या मिल गया, cosec x dx इज इक्वल टू dt। देखो फॉर्म आ गया ना, जो क्वेश्चन में था cosec x dx। 10 हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t, बिल्कुल वही वाला फॉर्म हमेशा तैयार होगा, और ये बन जाएगा log ऑफ t, और t क्या फंक्शन था हमारा, log ऑफ tan x बाई 2, तो log ऑफ tan x बाई 2। ठीक है, अब ये निगेटिव कभी हो नहीं सकता, लॉग आप चाहें तो आप इसमें हम यहाँ पे मॉडुलस लगा सकते हैं, मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, तो log ऑफ tan x बाई 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x अपॉन x प्लस log sec x dx। ठीक है, यहाँ पे भी यही काम करना है, x log sec x को हम क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, पुट x प्लस log sec x इज इक्वल टू t। देखो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx प्लस log sec x इज इक्वल टू dt। अब देखो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, log sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec x, और sec x का होता है sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे भी जो dx का डिफरेंशिएशन होगा, dx रहेगा, ये बाहर रहेगा dx। ठीक, अब ये sec x और sec x कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। ये तो हमारे क्वेश्चन का फॉर्म है, तो इसलिए हमारा 10 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस tan x dx को क्या लिख देंगे, dt, और x प्लस log sec x को क्या लिख देंगे, t। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, log ऑफ t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो log ऑफ x प्लस log sec x प्लस c, दिस इज द आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cot x अपॉन x प्लस log sin x dx। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, पुट x प्लस log sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dx प्लस log sin x इज इक्वल टू dt। अब देखो x पे डिफरेंशिएशन लगेगा तो ये क्या दे देगा, 1 log sin x पे लगेगा तो क्या आ जाएगा, log sin x का 1 अपॉन sin x, और जो sin x का डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। ठीक है, और बाहर हमारा लग जाएगा dx, और यहाँ पे dt। देखो तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x dx इज इक्वल टू dt। देखो हमारा क्वेश्चन का फॉर्म आ गया, अब इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम 10 करके यहाँ पे इंटीग्रेशन अपना सॉल्व कर लेंगे, dt अपॉन t,
पूरा का पूरा सिंपल फॉर्म आ गया, ये आ जाएगा क्या, log t प्लस सी, और log t क्या सपोजिशन था हमारा, x प्लस log साइन x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट में x प्लस log x ऑफ dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी यही सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्या x प्लस log x को सॉल्व करेंगे, t मानेंगे, तो क्या करेंगे, पुट x प्लस log x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो x प्लस log x इज dt, x का डिफ्रेंशिएशन 1, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, और बाहर dx आ जाएगा, इधर dt, यहाँ x एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं तो देखो कैसा, x प्लस 1 dx अपॉन x, 10 हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t, सिंपल वही फॉर्म, तो log t प्लस c, तो t क्या है हमारा, तो t हम पुट कर देंगे x प्लस log x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो। अब हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन cot x अपॉन log sin x dx। ठीक है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन क्या आ जाएगा, पुट log sin x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो d ऑफ log sin x इज इक्वल टू dt। ठीक है, और log sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log sin x है तो sin x का हो जाएगा 1 अपॉन sin x, बढ़िया से चेन रूल लगा लो, sin x का होता है cos x। ठीक है, और dx, और यहाँ से क्या आ जाएगा, dt का dt, और cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x dx इज इक्वल टू dt। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, 10, हमारा इंटीग्रेशन बहुत इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, dt अपॉन t, और dt अपॉन t क्या होता है, log t प्लस c, और t क्या है हमारा, जो था एजम्पशन लिया था उसको पुट कर देते हैं, log ऑफ sin x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हम 12th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन sec x cosec x dx अपॉन log tan x। ठीक है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा, पुट log tan x इज इक्वल टू t, जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log ऑफ tan x इज इक्वल टू dt। अब देखो log tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log tan x का 1 अपॉन tan x, और tan x का हो जाता है हमारा sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे dt। अब देखो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और tan x को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, तो हम लिख देते हैं स्टेप, sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देखो ये cos से cos कैंसिल हो गया, अभी sin ऊपर जंप करके जाएगा तो cosec बना देगा, cos ऊपर जाएगा तो sec बना देगा, तो दिस एम्प्लाइज sec x cosec x dx इज इक्वल टू dt। आगे हमारा क्वेश्चन वाला 10 इंटीग्रेशन dt अपॉन t इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, log t की वैल्यू क्या है, log ऑफ tan x बाई 2 प्लस c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्या है, 1 अपॉन x ब्रैकेट में 3 प्लस log x ऑफ dx। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन जाएगा, पुट 3 प्लस log x इज इक्वल टू t। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करते करते समझ में आने लग जाता है क्या हमें t पुट करना होता है, बहुत ही इजी समझ में आ जाता है, इजीली क्लियर होता है ये चीज। ठीक है, तो 3 प्लस log x को t माना, जब हम डिफ्रेंशिएट कर दें d ऑफ 3 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू dt, दिस एम्प्लाइज d ऑफ 3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0 आ जाएगा, और log x का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x, बाहर तो dx आएगा और इधर आ जाएगा dt। ठीक, दिस एम्प्लाइज dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, देखो ये पार्ट है, dx अपॉन x उड़ जाएगा dt से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10, हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन t, फर्दर हमें वही चीज मिलेगा log t प्लस c, और log t क्या है हमारा, पुट कर दो वैल्यू 3 प्लस log x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx अपॉन x। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा, बहुत ही इजी,
पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिस एम्प्लाइज 1 का डिफ्रेंशिएशन इज 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, बाहर लग जाएगा डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, तो हमें क्या मिल जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम चले जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, 10 इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी सपोज किया था तो टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स डी टी हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आंसर हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ डी एक्स, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सीधे सीधे यही समझ में आ रहा है, पुट log 1 प्लस 1 बाई एक्स इज योर टी, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं लॉग को, तो लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स का, तो नीचे आ जाएगा भाई 1 प्लस 1 बाई एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स, और बाहर dx लग जाएगा, इधर dt आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे चेन रूल लगा दिया हमने, अब यहाँ पे x एलसीएम जाएगा तो x जम करके ऊपर आ जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस 1, 1 पे लगेगा तो क्या आ जाएगा 0, और 1 बाई एक्स पे लगेगा तो ये x की पावर -1 होता है, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, ठीक है, और dx एज इट इज और dt। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x अपॉन एक्स प्लस 1 है और यहाँ से क्या आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे बचा x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स, अब वहाँ पे हम पुट कर देंगे 10, हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log 1 प्लस 1 बाई एक्स को तो हम t रख देंगे, ठीक है, और dx अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स कन्वर्ट हो गया माइनस डी टी पे, तो इंटू माइनस डी टी कर दिया, ठीक है, तो माइनस तो बाहर आ गया, टी डी टी आ गया, और टी डी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है -t स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब t स्क्वायर तुम्हारा जो t था उसको पुट कर दो, तो log 1 प्लस 1 बाई एक्स था, तो log 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये 15 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमने यहाँ पे आपको 15 अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं कैलकुलस के, इसी तरीके से नेक्स्ट कभी हम फिर 15 क्वेश्चन डाल देंगे, तो आप जरूर देखिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी टेक्निक के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो आपको ये एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, बाय।